आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है और शिव भक्तों के लिए सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव और देवी पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था और ये महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है। इसलिए इस महीने में मांगी जाने वाली सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं और सावन के तीसरे सोमवार पर भी मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। कई जगहों पर शिव के दुग्धाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं, तो लोगों का सुबह से ही मंदिरों के बाहर एक बड़ा हुजूम उमड़ा हुआ है। इसी बीच सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है और कई मंदिरों के बाहर पुलिस की भारी तैनाती की गई है ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। श्रावण मास के तीसरे सोमवार के मौके पर कई राज्यों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों के बाहर जुटी हुई मिली और क्या उत्तर प्रदेश, क्या दिल्ली, क्या तमिलनाडु, अधिकतर राज्यों में श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। सुबह सुबह कानों में गूंजती शंख और घंटे की आवाज और अगरबत्ती की खुशबू से मानो भक्तों का मन भगवान शिव के प्रेम में डूब ही गया है। शिव का प्रेम ऐसा कि हर कोई जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के लिए कड़ी मशक्कत करता हुआ नजर आ रहा है। मंदिरों में इतनी भीड़ जुटी हुई है कि कुछ श्रद्धालुओं को महाकाल के दर्शन के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है। तो श्रावण के तीसरे सोमवार में मंदिरों में भारी भीड़ लगती हुई नजर आई है और पूरा वातावरण हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान हो उठा है। बताना चाहेंगे कि सावन के तीसरे सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शिव मंदिर में पहुंचने को देखते हुए जिला प्रशासन ने प्राचीन शिव मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए हैं। साथ ही उधर रविवार को भी श्रद्धालुओं ने मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। आपको बताना चाहेंगे कि हर मंदिर में इस टाइम हर हर महादेव के नारे गुंजायमान होते हुए नजर आ रहे हैं और जैसा कि आज सावन का तीसरा सोमवार है, आज भी भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके बाद एक और आखिरी सोमवार पड़ेगा और उसके बाद श्रावण मास का अंत हो जाएगा। तो जैसे जैसे श्रावण मास अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने की होड़ लगी हुई है। ज्यादा से ज्यादा लोग मंदिर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करते हुए भी नजर आ रहे हैं और मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और महादेव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि क्या उत्तर प्रदेश, क्या दिल्ली, क्या तमिलनाडु और क्या तमाम राज्य, सभी राज्यों के हर मंदिर में आज महादेव का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक होता हुआ नजर आ रहा है। महादेव की विशेष पूजा अर्चना होती हुई नजर आ रही है। सभी अपने मनोकामनाएं महादेव से कहते हुए नजर आ रहे हैं। विशेष पूजा अर्चना के साथ प्रसाद ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहा जाता है कि श्रावण मास भगवान शिव को सबसे प्रिय महीना है और इसी के चलते भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना भी इस महीने में की जाती है। इसी क्रम में जैसा कि आज सावन का तीसरा सोमवार है, जिसके चलते शिव मंदिरों में भारी भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तों का एक बड़ा हुजूम लगा हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे लगते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में शिव भक्तों का मानना है कि सावन जो कि शिव का प्रिय महीना है, ऐसे में भगवान शिव से जो भी मनोकामना की जाती है, जो भी प्रार्थना की जाती है, वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसी भक्ति के साथ, इसी आस्था के साथ अधिक से अधिक संख्या में लोग शिव मंदिर पहुंच रहे हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं और पूरा माहौल, पूरा वातावरण भक्तिमय होता हुआ और शिव प्रेम में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो बताना चाहेंगे कि लोगों का सुबह से ही मंदिरों के बाहर एक बड़ा हुजूम उमड़ा हुआ है और इसी बीच सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता की गई है। कई मंदिरों के बाहर पुलिस की भारी तैनाती भी देखने को मिल रही है। बताना चाहेंगे कि श्रावण मास का तीसरा सोमवार है और शिव भक्तों के लिए सावन के सोमवार का एक विशेष महत्व माना जाता है और माना जाता है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव और देवी पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। ये महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है और इसीलिए इस महीने में मांगी जाने वाली सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। सावन के तीसरे सोमवार पर भी मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और कई जगहों पर शिव के दुग्धाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोगों का सुबह से ही मंदिरों के बाहर एक बड़ा हुजूम देखने को मिल रहा है।
तो श्रावण मास के तीसरे सोमवार के मौके पर कई राज्यों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों के बाहर जुटी हुई है। और बताना चाहेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश, क्या दिल्ली, तमिलनाडु, अधिकतर राज्यों में श्रद्धालुओं की लंबी लाइन देखने को मिली है। सुबह सुबह कानों में गूंजती शंख और घंटे की आवाजें, अगरबत्ती की खुशबू से मानो भक्तों का मन भगवान शिव के प्रेम में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और शिव का प्रेम ऐसा है कि हर कोई जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक के लिए कड़ी मशक्कत कर रहा है। और मंदिरों में इतनी भीड़ जुटी हुई है कि कुछ श्रद्धालुओं को महाकाल के दर्शन के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में सावन महीने के तीसरे सोमवार के लिए श्रद्धालु वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए भी पहुंचे हैं और इस दौरान यहां पुलिस की तैनाती भी देखने को मिली है। दिल्ली के भी कई मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि हर राज्य के हर शिव मंदिर में, हर शिवालय में आज भक्त हर हर महादेव के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बताना चाहेंगे कि सावन के पवित्र माह में आज तीसरा सोमवार है और सावन में सोमवार का विशेष महत्व होता है और इस दिन भोले बाबा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और आज सुबह से ही मंदिरों और विशेष रूप से शिवालयों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और कहीं कहीं तो यहां तक कि कोरोना नियमों की भी अनदेखी की जा रही है। तो ऐसे में हम एफएम न्यूज के माध्यम से ये अपील भी करना चाहेंगे कि भक्ति अपनी जगह है, लेकिन भक्ति में लीन होते हुए भी कोरोना प्रोटोकॉल्स का पूरी तरह से पालन करते हुए भी शिव पूजा में लीन हों। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं बलरामपुर से पवन तिवारी जी। तो पवन, जिस तरह से आज शिवालयों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, शिव भक्तों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? वातावरण में किस तरह से भगवान शिव के प्रेम में डूबे हुए नजर आ रहे हैं शिव भक्त? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि जैसे कि सावन का यह तीसरा सोमवार है, इसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं इस समय मैं जनपद बलरामपुर में झारखंडी मंदिर पे मौजूद है, जहां पर मैं दिखाना चाहूंगा कि देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की उत्साह के साथ यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं शिव जी का। तो काफी भीड़ और उत्साह देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। और पवन, जिस तरह से आज सावन का तीसरा सोमवार है तो अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंचना चाह रहे हैं और भगवान शिव के दर्शन के लिए एक झलक पाने को बेताब नजर आ रहे हैं। आपके क्षेत्र में किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जैसे मैं बात करूँ, मैं तो इस समय झारखंडी बलरामपुर में मुख्यालय पे मौजूद हूँ। वहीं अगर हम दूसरे और अन्य मंदिरों की बात करें, चाहे मथुरा बाजार का शिवालय हो या फिर यहाँ जंगली बाबा जो है शिवालय हो, या फिर यहाँ झारखंडी के आसपास और कोई है, या देवी पाटन की कई शिवालय, वहाँ पे जहाँ भी हम लोगों ने जो नजर बनाए रखे, वहाँ पे जहाँ भी देखा गया वहाँ पे काफी भीड़ लोगों में देखी जा रही है। और लगातार सुबह 4 बजे से ही इस तीसरे सोमवार को लेकर काफी उत्साह में लोग दिख रहे हैं, वही जो है जलाभिषेक कर रहे हैं। बिल्कुल। और पवन, सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कहीं जो पुलिस अधीक्षक द्वारा पिछले 2 दिन पहले ही इसको लेकर काफी बैठक और सारी चीज की गई थी। जी सभी थाना
अध्यक्षों और प्रभारियों को निर्देश दिए गए थे किसी प्रकार की अशांति ना हो, इसके लिए लगभग हर जगह हर एक मंदिर पर पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। वहीं बलरामपुर की हम बात करें तो यहाँ पे झारखंडी मंदिर पे भी तैनाती है। वहीं अन्य क्षेत्रों की चाहे छोटी मंदिर हो बड़ी, कहीं ना कहीं तो चाहे दो ही पुलिस फोर्स की व्यवस्था हो, लेकिन व्यवस्था हर एक मंदिर पे की गई है जिससे किसी प्रकार की समस्या न होने पाए। जी बिल्कुल। और यातायात व्यवस्था किस तरह से रखी गई है पवन, की वहां से आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े? पवन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ बिजनौर से गौरव भी अब लाइव जुड़ चुके हैं। तो गौरव, आपके क्षेत्र में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है वातावरण में, जिस तरह से आज शिव भक्ति में डूबे हुए सभी श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, तो आपके क्षेत्र का किस तरह का नजारा? देखिए मनीषा, आपको बता दूं आज सावन का तीसरा सोमवार है, उसी को लेकर आज जो शिवालय शिव मंदिर है उस पर भारी भीड़ देखने को मिली है। सुबह से यहाँ पर भारी भीड़ है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिजनौर के खजने गाँव में, जहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर जो शिवालय है, जो भक्त है, श्रद्धालु है, वो यहाँ पर आए हैं और अपना जो जलाभिषेक है वो कर पा रहे हैं। आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा साफ तौर किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है और जिस तरह से यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो सोमवार है वो तीसरा सोमवार आज है मनीषा। इस तरह से आप किस तरह से यहाँ पर भगवान की प्रार्थना यहाँ पर शिवालय पर कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद है उनसे पता कर लेते हैं किस तरह से यहाँ पर कर रहे हैं और कब तक करते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है देखिए किस तरह से क्या नाम है आपका? अच्छा मनोज जी, बताइए आज तीसरा सोमवार है सावन का, क्या कहना चाह रहे हैं? हो रहा है लोग जा रहे हैं, यहाँ भीड़ लगी हुई है, नजारा आपको सामने दिया है। सावन के महीने में रामायण का पाठ चल रहा है। जी रामायण पूजन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, गणेश जी का पूजन कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर जो महिला जो अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनसे पता कर लेते हैं आज जो सावन का जो दूसरा सोमवार है उसको लेकर क्या महिला कहेंगी? क्या नाम है आपका? आज तीसरा सोमवार है, उसको लेकर कैसे मतलब आपको लग रहा है कि आज सावन का तीसरा सोमवार है? बताइए क्या क्या चलाते हैं आप जलाभिषेक में? देखिए यहाँ पर अर्चना मनीषा हो रही है और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जो छात्र है वो लगातार यहाँ पर कर रहे हैं और बात की जाए तो यहाँ पर व्यवस्था की व्यवस्था की बात की जाए तो बिल्कुल यहाँ पर व्यवस्था जनता लगातार जिस तरह से जो कानून व्यवस्था है उसको बिल्कुल वापस आएंगे गौरव, आपके पास फिर से वापस आएंगे और एक बार फिर से जुड़ते हैं पवन के साथ। बिल्कुल ठीक है गौरव, फिर से वापस आएंगे और फिर से जुड़ने जा रहे हैं पवन के साथ। तो पवन, आपके क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से देखने को मिल रही है? और जैसा कि हमने पहले भी पूछा था कि कोरोना के नियमों का भी कहीं ना कहीं एक अनदेखी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं? दो दिन पहले सभी थाना अध्यक्षों के साथ मीटिंग की गई थी क्षेत्राधिकारी जी बलरामपुर जनपद में जितनी बिल्कुल उस पर सुरक्षा तैनात की गई है। ठीक है, गाड़ी रखना था जा रही है और जिस गाड़ी कोई समस्या इसके लिए पुलिस सुरक्षा प्रशासन को निर्देशित किया गया है इस प्रकार की किया जाए। बिल्कुल ठीक है। तो गौरव से भी हमने जानने का प्रयास किया कि उनके क्षेत्र में किस तरह से भारी उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है और गौरव से भी हमारी बातचीत हुई कि वहां के मंदिरों में भी शिव भक्ति में डूबे हुए, लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो पवन और गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और फिलहाल इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।